स्वाति, जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, मतलब कोई भी स्किल हो गई या फिर कुछ भी चीज़ हो गई, हम ग्रो कर रहे हैं डेली, ठीक है? तो उसमें ना कुछ हम्म। ऑब्स्टेकल्स आती है, ठीक है? एंड ऐसा एक पॉइंट आ जाता है कि हम डिमोटिवेटेड फील हो जाता है। वो एक हमारे लिए एक बहुत बैड मोमेंट एक होता है। तो उस चीज़ को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं हम? तो इसका आंसर हर एक का भी वो जो उसकी कैपेसिटी होती है, वो बैड मोमेंट को बियर करने की, वो अलग-अलग होती है। किसी मतलब थोड़े में ही मतलब डर जाएगा, या फिर किसी ने बहुत स्ट्रगल्स किए तो उसके लिए एक सिचुएशन को हैंडल करना ईज़ी रहेगा। तो आप हम्म। किस तरीके से हैंडल करते हो अपने बैड मोमेंट्स को, वो बताओ मुझे? तो सबसे पहले तो मैं खुद की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती हूँ। हुँ, तो अधिकतर हम लोग क्या होता है ना, अपने इमोशंस को इग्नोर करते हुए चलते हैं। हमको पता है कि हम दुखी है तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, दुखी नहीं होना है, खुश रहना है, सबने कहा है खुश रहते रहा करो। तो हम उस इमोशन को इग्नोर कर देते हैं, और जब हम अपने इमोशंस को इग्नोर करते हैं ना, तो हम पूरे उस सिचुएशन को कभी समझ ही नहीं पाते, अपने आप को नहीं समझ पाते कि हमको ऐसा बुरा क्यों फील हुआ। क्योंकि कुछ ऐसी वजह थी जिस वजह से आपको बुरा फील हुआ, बट आपको पता ही नहीं चला, आपने उस इमोशन को इग्नोर कर दिया। तो आप उस पर कभी वर्क ही नहीं कर पाओगे। हुँ, तो सबसे पहले यू शुड एक्सेप्ट योर फीलिंग्स, कि ठीक है मुझे बुरा फील हो रहा है। अब मैं ऐसे करती हूँ कि हाँ, मैंने देख लिया कि मैंने इतने एफर्ट्स लगा लिए, सब लोग इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं और मैं अभी तक यहीं पे पड़ी हूँ। ठीक है, तो ये सोच के अब मुझे बुरा फील हो रहा है, तो मैं पहले खुद से पूछूंगी कि मुझे क्यों बुरा फील हो रहा है। और फिर मैं देख रही हूँ कि दूसरे लोगों के कंटेंट देख के, दूसरे लोगों की ग्रोथ देख के मुझे बुरा फील हो रहा है कि मैं अभी तक क्यों नहीं ग्रो हुई। तो यहाँ मुझे पता लगा कि कंपैरिजन वाला आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कंपैरिजन के बाद फिर मैं सोचूंगी कि मुझे ऐसा क्या इम्प्रूव करना है खुद में, ताकि मैं भी ऐसा कर पाऊँ। तो वो चीज मैं खुद पे इम्प्रूव करूंगी, कि उन लोगों से सीखूंगी और फिर खुद का कंटेंट इम्प्रूव करके मेरी भी उतनी ग्रोथ हो सकती है। पर अगर मैं हमेशा वो जियलस वाला ही रखूंगी, कंपैरिजन वाला ही सोच के बस बुरा फील करती रहूंगी, तो शायद मैं कभी खुद पे इम्प्रूव ही नहीं कर पाऊंगी। राइट। तो फर्स्ट मेरा ये है कि मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती हूँ, रीजन फाइंड आउट करती हूँ कि मुझे क्यों बुरा फील हो रहा है, और उसके बाद फिर मैं खुद पे वर्क करने लग जाती हूँ, और इसकी वजह से मैं उस मोमेंट को थोड़ा फील करने के बाद फाइनली उससे ओवरकम कर लेती हूँ। और खुद को हमेशा ये बोलती हुई चलती हूँ कि ये टेम्पररी है। तो ये कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। आज अच्छे मोमेंट्स आ रहे हैं, कल बैड मोमेंट्स आ जाएंगे। आज अच्छी चीज, आज आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कल आपको बेकार रिजल्ट्स मिलेंगे। आज आपका एक वीडियो वायरल हो गया, कल आपका एक वीडियो फ्लॉप हो जाएगा। तो वो चीज अनकंट्रोलेबल है। तो हमारा फोकस अधिकतर उन पे ही होना चाहिए जो चीज हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जो चीज हम चेंज कर सकते हैं, और जो चीज हम वर्क करके खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरा यही फॉर्मूला है कि बस मैं खुद को परफेक्ट, इम्प्रूव परफेक्ट। कर। तो एक्सेप्ट करो, उससे भागो मत उस फीलिंग से, बिकॉज़ जितना हम भागेंगे उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है। एंड दूसरी जो चीज़ थी और ये दैट सोच इज़ के चलो कि वो टेम्पररी है। या 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 एंड कंट्रोलेबल्स पे काम करो, राइट? या जो चीज तुम चेंज नहीं कर सकते उसको छोड़ दो, यू शुड ओनली फोकस ऑन थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल। राइट। एंड और एक छोटा-सा मैं पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। जैसे हमारी एक अभी बॉडी है पूरी, ठीक है? तो उसको जब तक ये हम्म। बॉडी ज़िंदा रहेगी तब तक उसको बीमारियाँ लगती रहेंगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि बीमारी कुछ मतलब इसको कभी हमें फीवर ना आए या फिर कोल्ड ना हो। जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ डिसीज़ होती रहेगी। वैसे ही माइंड का भी है कि जब तक ये माइंड रहेगा तब तक अच्छी फीलिंग्स एंड बुरी फीलिंग्स दोनों आती-जाती रहेंगी। राइट। ओके, ओके, परफेक्ट। तो स्वाति, जो सबसे लाइफ में सबसे जो बड़ा एसेट जो मुझे लगता है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा वेपन होता है दैट इज़ वी, लाइक आवरसेल्फ, आवर ओन सेल्फ। एंड वो हमारी बॉडी होती है एंड हमारा माइंड होता है। बॉडी के लिए वी नो कि वी हैव टू, नो मैटर व्हाट, हमें एक्सरसाइज करनी है एंड वी हैव टू ड्रिंक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, गुड फूड। माइंड के लिए क्या कर सकते हैं? लाइक हाउ टू टेक अ गुड केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ? अधिकतर हम लोग हमेशा सोच के चलते हैं बस फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ को उतना नहीं कंसीडर करते हैं। बट फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। जो अगर मैं मेरी मेंटल हेल्थ के लिए बोलूँ, तो सबसे ज्यादा जो मेरी हेल्प करता है वो ये है कि मैं उन चीजों पे टाइम स्पेंड करती हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जो सिर्फ मेरे लिए मैं कर रही हूँ। अब वो हॉबीज आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मेरे लिए हो गया डांसिंग। ठीक है, आई लव डांसिंग। तो मैं वो सिर्फ खुद के लिए करती हूँ, उससे मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मेरे माइंड को बहुत रिलैक्स फील होता है। तो वैसे ही आपको भी जो आपकी हॉबीज है उन पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि अभी के टाइम हम सब लोग बहुत बिजी है। हम लोग के पास टाइम ही नहीं होता, हम लोग सिर्फ वही काम करते हैं जहां से हमें कुछ रिटर्न मिल रहा हो, जहां से कुछ हमें लग रहा हो कि हाँ, ये करेंगे तो इससे यहाँ से मनी आ जाएगी या फिर कुछ और चीज आ जाएगी। तो हम सिर्फ उस पर फोकस करते हैं, बट जो हमारी हॉबीज है हम उनको टाइम नहीं दे पाते। तो जब भी मुझे बहुत बुरा फील होता है या फिर मुझे मेरे दिमाग के लिए शांति चाहिए होती है, तो मैं वो टाइम अपनी हॉबीज पे स्पेंड करने में बिताती हूँ, उससे मुझे काफी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर स्लीप है।
अभी के टाइम में हम सब लोग रात को नींद को बहुत ही ज्यादा हल्के में ले लेते हैं। रात भर मोबाइल चलाना, स्क्रॉल करते रहना, 11-12 बजा देना, और फिर नेक्स्ट डे वही एकदम लेजी फील करना, प्रोडक्टिविटी कम होना। ये सब चीजें इस वजह से क्योंकि आपने प्रॉपर स्लीप नहीं ली। तो मैं खुद की स्लीप के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ, मुझे 7 to 8 आवर्स चाहिए ही चाहिए। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये चीज मेरी मेंटल हेल्थ को भी काफी फायदा देती है और साथ में मेरी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाती है। तो प्रॉपर स्लीप, नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो फिजिकल हेल्थ के लिए भी और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। आई थिंक तुमने मेरे वीडियोस देखे होंगे अभी जिम वाले जो मैंने स्टार्ट करे हैं। तो हाँ, या बस 2 मंथ ही हुए हैं मुझे। और सीरियसली फिजिकल हेल्थ तो ठीक है, वो मिलता है उसका फायदा। बट मेंटल हेल्थ में इतना ज्यादा यूजफुल है, स्ट्रेस मैनेज करने में आप खुद के बारे में अच्छा फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो एक्सरसाइज मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। एंड लास्ट जो मैं करती हूँ वो है थोड़ा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि वहां से आप थोड़ा चिल हो जाओ तो आपको लगता है कि यार ठीक है, इतनी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है जितना हमको लगता है। तो अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करो, और ये भी आपकी काफी हेल्प करता है आपकी मेंटल हेल्थ को सही रखने में। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। स्वाति, मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करूँ और या या बिल्कुल। आई फील अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को डॉक्यूमेंट करना पेपर के ऊपर, आई थिंक इट्स करना रियली लेना। इंपॉर्टेंट। मैं पिछले आई थिंक 2 इयर्स से मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, एवरी लाइक हर एक चीज को मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ, अपने रूटीन को, जो भी मुझे लाइफ में चाहिए चीजें, एक सारी चीजों को मैंने अपने पेपर पे ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर नोट्स में सारा कुछ रखा है। एंड द काइंड ऑफ क्लैरिटी वी गेट आफ्टर राइटिंग दैट ऑल द इमोशंस एंड थिंग्स डाउन, तो उससे भी बहुत एक फायदा होता है। एंड हाँ, ऑल्सो रीडिंग से भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है मुझे, लाइक रीडिंग लॉट्स ऑफ बुक्स, क्योंकि व्हेन वी रीड, वो हमारे डायरेक्ट, जब हम वो वर्ड्स को पढ़ते हैं, वो डायरेक्टली हमारे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन इन बिटवीन, वो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस में एंटर होता है। एंड दैट्स हाउ वी कैन प्रोग्राम आवर माइंड। बट आपने स्लीप का और जो एक अपने जो लव्ड वंस है उनके साथ स्पेंड करने का जो आपने बात बताई, दैट्स आई कंप्लीटली एग्री ऑन दैट। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक और एक सबसे बड़ी एक चीज इंपॉर्टेंट, दैट इज अ हेल्दी रूटीन, कि बहुत सारे या लोग अपना एक सेट, मतलब पूरा एक रूटीन नहीं बना पाते। तो स्वाति, इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है कि कैसे हम एक हेल्दी रूटीन को एक डेवलप कर सकते हैं, कि क्या उसका एक प्रोसेस है? आपका थोड़ा सा हमें बताओ। तो हम अधिकतर है ना बहुत सारी हैबिट्स एक साथ फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं कि ठीक है, हाँ ये कल से सबसे वो बड़ी देखा गलती होगा जो ना। मैं मतलब कर रहा था ये वाली, कि सारी कुछ चीज़ें एक साथ स्टार्ट करना। बट या प्लीज़ गो एक ऑन। साथ स्टार्ट करना, वही नेक्स्ट डे से सुबह जल्दी उठूंगी, नेक्स्ट डे से मैं एक्सरसाइज करूंगी, रीडिंग करूंगी, वॉक पे जाऊंगी, सारा एक दिन में होगा। ठीक है, वो सारी हैबिट्स मैंने आज से पहले नहीं फॉलो करी है। तो जब भी ऐसे कोई नई हैबिट आप फॉलो करने का सोच रहे हो जो कि फिजिकली, मेंटली या स्पिरिचुअली आप फिट रहने के लिए सोच रहे हो, तो उसमें आपको सबसे पहले एक स्मॉल से स्टार्ट करना है, एक हैबिट से स्टार्ट करना है। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना है, तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में जल्दी उठने का ट्राई करूंगी थोड़े टाइम तक, क्योंकि वो मेरे एकदम, एक तो मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ वो चीज, तो राइट। वो मुझे टाइम लगेगा उस बॉडी हैबिट को को। आदत नहीं होती है, बॉडी रेजिस्ट करती है, उसको वो आदत नहीं होती। हैबिचुअल नहीं होती, हाँ, वही बॉडी हैबिचुअल नहीं होती। तो हमें पहले फर्स्ट हैबिट पे फोकस करना है कि ये छोटी से स्टार्ट करना है। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे मुझे रीडिंग करनी है, तो रीडिंग ऐसा नहीं कि मैं 1-2 घंटा लगातार स्टार्ट कर दूंगी कि नेक्स्ट डे से ही 1 आवर में रीडिंग करती रहूंगी, ऐसा नहीं। स्मॉल से स्टार्ट करना है, इसके 15 मिनट्स में सिर्फ रीड करूंगी कल से। तो 15 मिनट से स्टार्ट किया मैंने, अब धीरे 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 21 डेज तक मैं वो 15 मिनट्स पे करे जा रही हूँ। 21 डेज के बाद वो एक मेरी हैबिचुअल हो जाएगा, मतलब तब मुझे इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेगा उस रीडिंग वाली राइट। हैबिट में, क्योंकि वो हो चुका है। अब उसके बाद फिर मुझे नेक्स्ट नई हैबिट फॉलो करनी है। सो जो भी आप हैबिट फॉलो करना चाहते हो, पहले स्मॉल से स्टार्ट करो, एक हैबिट स्टार्ट करो, और फिर बाद में टाइम टू टाइम हैबिट्स को ऐड ऑन करते रहो और नई नई हैबिट्स फॉलो करते रहो, खुद की जर्नी को ट्रैक करते रहो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता है कि हम, जैसे कि मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक चैलेंज लिया था जो मैंने नहीं डिस्क्लोज किया था, ठीक है, वो मेरे खुद के लिए था। तो मैंने 30 डेज का एक चैलेंज लिया था जिसमें मैं नई हैबिट्स फॉलो कर रही थी। जैसे कि मुझे 5:30 पे उठना था, मुझे एक्सरसाइज करनी थी, तो ये सब रीडिंग करनी थी 15 मिनट्स के लिए। तो ये सब ना मैंने ट्रैक कर रखा था, मतलब एक मैंने लिया था, एक नोटबुक में मैंने लिख रखा था, 1 1 2 31 डेज तक मैंने लिख रखे थे, और फिर जो जो दिन में मैं वो करती थी ना तो मैं क्रॉस कर देती थी। तो वो मैं हैबिट ट्रैकिंग कर रही थी। तो ये जो हैबिट ट्रैकिंग की वजह से ना मुझे एटलीस्ट पता लग रहा था कि मैं कितने दिन वो हैबिट्स फॉलो कर पा रही हूँ, और कितने दिन मुझे मैं जिसकी बीमार पड़ गया, फिर कुछ भी ऐसा सिचुएशन चेंज हो गई, मैं वो नहीं कर पा रही थी, तो वहां पे मैं वो कट नहीं करती थी।
तो उससे मुझे ये पता लगा कि मुझे इतने दिन में कंसिस्टेंट रही हूँ इस हैबिट को फॉर्म करने में, और इतने दिन नहीं रही हूँ, तो अब मुझे वर्क करना है नेक्स्ट टाइम। तो ये हैबिट ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट यू शुड स्टार्ट स्मॉल, उसके बाद में एक टाइम पे एक हैबिट फॉलो करना, नेक्स्ट अपनी हैबिट्स को ट्रैक करना है, और फाइनली आप अपना एक खुद का रूटीन सेट करना है। देखो ये नहीं कि दूसरे बोल रहे हैं कि हम लोग ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो आप भी कॉपी का कॉपी कर लो। या अधिकतर ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि लोगों को लगता है अगर आपको रिच बनना है तो आपको 5 बजे उठना है, फिर आपको इतने घंटे पढ़ना है, आपको इतना काम करना है। तो वो सब ठीक है, सबके हर देखो उनकी लाइफ में अलग सिचुएशन है, उनका काम अलग है, आपका काम अलग है, तो वो बैलेंस नहीं बन पाता है। तो ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो मत करो, खुद का रूटीन खुद क्रिएट करो। राइट। अब एंड ये आपके जो व्यूज इस पर शेयर करिए। 5 AM वाला है, वो भी मतलब लोग मतलब लाइक शुरुआत से ही 5 AM पे नहीं उठते थे। वो भी लाइक 10 बजे, 11 बजे उठते थे हमारे जैसे। उन्होंने बाद में वो स्लोली अपना एक रूटीन बिल्ड किया। एंड इसमें और एक स्वाति ना एक चैलेंज आता है, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट का। तो टाइम मैनेजमेंट के कुछ फंडामेंटल्स है क्या? कुछ टेक्निक्स है या फिर कुछ ऐसे है क्या, कुछ मैजिकल फॉर्मूला टाइम मैनेज करने का? मैजिकल। थोड़ा बताओ इसके बारे में। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है ना, और हम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए टाइम मैनेज करना, इतनी सारी चीजें करना, उन सब के लिए टाइम देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं तीन टेक्निक्स फॉलो करती हूँ। जो फर्स्ट है टू डू लिस्ट। तो सबसे पहले सुबह उठते ही मुझे मेरी टू डू लिस्ट बनानी होती है, उसमें मेरे सारे टास्क लिखती हूँ कि मुझे आज कौन से करना है कौन से नहीं करना है। बट क्या होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है कि हम लोग जो भी हमें आज के दिन करने होते हैं हम सारे लिख देते हैं। अब उसमें कुछ टास्क ऐसे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत अर्जेंट होते हैं, और वहीं पे कुछ टास्क होते हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते और ना ही उतने अर्जेंट होते हैं। तो आपको उस अकॉर्डिंग ही अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। तो मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो फर्स्ट पे रखती हूँ, ताकि वो पहले कंप्लीट कर पाऊँ, और अगर वो कंप्लीट कर पाऊंगी तब मेरे जो नेक्स्ट टास्क है जहाँ पे मुझे ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर मैं उन पे आती हूँ। तो इससे मेरा अच्छे से टाइम मैनेज हो पाता है। अदरवाइज अगर मैं पहले वो छोटे वाले जो कम इंपॉर्टेंट है वो टास्क कंप्लीट कर लूंगी और फिर बाद में बड़े वाले पे आऊंगी ना, तब मैं एकदम स्ट्रेस में आ जाती हूँ कि अब मैं ये कैसे कंप्लीट करूंगी, हुँ, और फिर बहुत ही टाइम एकदम मैनेज ही नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट आपको वही टास्क कंप्लीट करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में नेक्स्ट जो लेस इंपॉर्टेंट है वो करना है। तो फर्स्ट टू डू लिस्ट हो गई एक टेक्निक। एंड जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है पोमोडोरो टेक्निक, जो नाम आपने सुना होगा, या बहुत इफेक्टिव है। या तो पोमोडोरो टेक्निक में वो है कि 25 मिनट्स तक काम करो, 5 मिनट्स का ब्रेक लो। तो ऐसे ही मैं करती हूँ, 25 मिनट्स तक काम करती हूँ, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। 5 मिनट ब्रेक में देखो, कई लोगों में ये होता है कि वो स्क्रॉल करने लग जाते हैं सोशल मीडिया में जाके ना, नोटिफिकेशन चेक करने लग जाते हैं। राइट। अगर आपने ये करा ना, आपके 1 घंटा कब गायब हो जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। तो आपको 5 मिनट में कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है, जैसे स्ट्रेचिंग हो गई या फिर ऐसी वॉक कर ली। एग्ज़ैक्ट तो वॉकिंग करो, थोड़ा-सा ये आपकी हेल्प। सनलाइट और जो स्पेस होती है पूरा थोड़ा स्काई की तरफ देखो, तो ये थोड़ी चीज़ें नेचर की तरफ अगर हम रहे थोड़ा-सा तो वो बेटर रहेगा। यस। तो ये सब चीजों की वजह से आप अपना फोकस आपका बढ़ता है और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। और 4 टाइम्स जब आप ऐसे 25 मिनट और फिर 5 मिनट ब्रेक लेने के बाद एक लंबा ब्रेक ले सकते हो, 4 ब्रेक्स लेने के बाद इसमें आप 15 to 20 मिनट्स तक रह सकते हो। तो ये जब आप करोगे देन ये भी आपकी काफी हेल्प करेगा टाइम मैनेज करने में। आपका काम जो आप खींचे जा रहे हो, जो 1 घंटे में हो सकता है उसको आप 2 घंटे में खींच रहे हो, वो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास और टाइम बचेगा दूसरे काम के लिए। तो पोमोडोर टेक्निक वेरी इफेक्टिव। नाउ फिर लास्ट जो टेक्निक मैं फॉलो करती हूँ वो है टाइम ब्लॉकिंग। ओके, तो वहां पे मैं टाइम ब्लॉक कर देती हूँ कि इस टाइम पे मैं सिर्फ यही काम करूंगी, जैसे कि 7 बजे से लेके 8 बजे तक यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सरसाइज का है मेरा काम, मेरा खुद का मॉर्निंग रूटीन है, तो सिर्फ मैंने उनको दे रखा है। ठीक है। नेक्स्ट टाइम ब्लॉकिंग है कि मेरा काम कैसे 1 बजे से लेके 4 बजे तक, अब ये मेरा टाइम है काम का। यहाँ पे मेरे जितने भी क्लाइंट्स वर्क हो गए या फिर नेटवर्किंग कॉल्स हो गए या फिर जो भी चीजें हैं, वो मैं इस टाइम में ही करूंगी। उसके बाद मेरा अलग ब्लॉक हो गया। तो ये सब जब मैं ब्लॉक करती हूँ ना, हर एक टास्क को एक ब्लॉक दे रही हूँ, टाइम ब्लॉक कर रही हूँ, इसकी वजह से मेरा टाइम मैनेज भी हो पाता है, और मैं एक अच्छे से अपनी पूरे दिन को ट्रैक कर पाती हूँ कि मैंने कहाँ पे कितना स्पेंड किया टाइम और कहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हुआ। तो ये 3 टेक्निक्स है जो मैं फॉलो करती हूँ। आप कौन सी टेक्निक्स फॉलो करते हो? या आई फ़ील स्वाति, जो सबसे फंडामेंटल टाइम का है, जो फंडामेंटल है टाइम का, दैट इज़ योर एनर्जी। कि इफ यू कैन नॉट मैनेज योर एनर्जी, यू कैन नॉट मैनेज योर टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 1 दिन से सोया नहीं पूरा, ठीक है? तो कितना भी मेरे पास टाइम हो, मैं वो मतलब एक बुक का सिंगल पेज भी नहीं रीड कर पाऊँगा, अगर मेरे पास एनर्जी नहीं है वो। तो अगेन बैक टू बेसिक्स कि स्लीप, मैनेज योर हेल्थ, मैनेज योर मेंटल हेल्थ। तो मैं तो अभी
मुझे ये रियलाइजेशन हो गया है कि मुझे मेरे एनर्जी लेवल्स पर काफ़ी नीचे गए थे कुछ एक टाइम पे। तो मैंने बहुत ज़्यादा अभी फ़ोकस मैं कर रहा हूँ अपने एनर्जी लेवल्स के ऊपर डालने का एंड उसके बाद ऑटोमैटिकली सारी चीज़ें हो रही। तो मैं लाइक फ़ोकस करता हूँ, मैं कोई टेक्निक फ़ॉलो नहीं करता बट या ऑफ कोर्स टू डू लिस्ट जैसे आपने बोला कि हमेशा ही रहता है कि लिखता रहता हूँ चीज़ों जो भी पेंडिंग चीज़ें हैं एंड मैं फ़ोकस करता हूँ कि अपनी मैं एनर्जी को कैसे वेस्ट ना करूँ अननेसेसरी चीज़ों पे। अननेसेसरी चीज़ें मतलब क्या कि स्क्रॉल करना इंस्टाग्राम के ऊपर अननेसेसरी। ठीक है, कोई एक हम्म। रिसर्च करनी है तो ठीक है कर लो स्क्रॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत बार हुआ है कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ एंड उसके बाद एक कंटेंट क्रिएटर का प्रोफाइल आ गया मेरे फीड के ऊपर एंड वहाँ से एक अपॉर्च्युनिटी भी लाइक मिल सकती है मुझे, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। तो वो स्क्रॉलिंग से ही हुआ ये सब कुछ। तो अननेसेसरी स्क्रॉलिंग मत करो। स्क्रीन टाइम मुझे लगता है कि हमारा थोड़ा बढ़ गया है, तो आपने ये बोला ना कि 5 मिनट ब्रेक ले लो, थोड़ा-सा अपनी बॉडी को थोड़ा-सा वो करो, बिकॉज़ मसल स्टीप हो जाती है पूरी एंड फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो भी मैं करता हूँ। तो यही चीज़ें मैं फ़ॉलो करता हूँ, मैं अपने एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता हूँ। यस। तो और एक मैंने रिसेंटली एक चीज़ की कि मैंने अपने जो हमारा जो ब्रेन है एंड जो पूरी बॉडी है, वो किस तरीके से फंक्शन करती है, उसको स्टडी करना स्टार्ट किया एंड काफ़ी सारी चीज़ें पता चली एंड उसमें से एक चीज़ मैं आपको शेयर करता हूँ यहाँ पे सबके सामने दैट इज़ रात के 10 से 2 के बीच में हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज़ होता है व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ मेलाटोनिन एंड ये केमिकल हमें हेल्प करता है टू गेट अ गुड स्लीप एंड व्हेन वी यूज़ दिस इसमें से जो ब्लू लाइट इमिट होती है, वो सीधा ब्रेन में जाके उस केमिकल को ब्लॉक कर देती है, उसकी वज़ह से नींद नहीं आती है। एंड लाइक टुडे दिस इज़ द नंबर 1 एनर्जी ड्रेनर इन आवर लाइफ, सबके लाइफ में जो है। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ द लाइक हम यूथ्स हैं, उनको नींद इसीलिए नहीं आती है क्योंकि वो जो केमिकल जिस टाइम रिलीज़ होने चाहिए, वो नहीं होते एंड वी डोंट गेट स्लीप। उसके बाद अगले टाइम पूरा लाइक लो फील होता है एंड उसके बाद टाइम मैनेजमेंट का पूरा बैंड बज जाता है फिर सो वी नॉट एबल टू मैनेज टाइम। सो इसीलिए थोड़ा-सा एक इसको ठीक करने के लिए आई स्टार्टेड दिस। आई ओह। रिसेंटली स्टार्टेड दिस या तो ग्रेट। मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं जितना कम इसको थोड़ा-सा कम करूँ। पूरा तो बिल्कुल डिलीट नहीं होगा क्योंकि वीडियोज़ रिकॉर्ड करने होते हैं, किसी को मैसेज करना होता है, जैसे मुझे आपको अभी मैसेज करना था, तो ये मेरे लिए ये कन्वीनिएंट नहीं है कि मैं लैपटॉप बंद करूँ, उसके बाद व्हाट्सएप लॉगिन करूँ एंड वो करूँ, इसलिए ये कन्वीनिएंट है उससे ज़्यादा। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा-सा इसको अवॉइड करूँ एंड इसमें कॉलिंग का थोड़ा-सा फीचर ऐड कर रखा है बस, तो कहीं पे भी जाना है तो ये लेके जाओ एंड वो लेके ही मत जाओ साथ में, ताकि आप थोड़ा-सा यू ऑब्जर्वेशन आर को एन बढ़ा लो। इंस्पिरेशन। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मैं फेल भी हुआ था बहुत पहले शुरुआत में। बट अभी मैं भी उसको फाइट कर रहा हूँ अभी तो लेट्स सी कि इससे कैसे इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। ऑलराइट ग्रेट। सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू स्वाति व्हिच इज़ आई थिंक द एंड गोल ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग एंड दैट इज़ हमें खुश होना है। हैप्पीनेस चाहिए। सब कुछ करके देख लिया इंसान ने बिज़नेस करके देख लिया, जॉब करके देख लिया, एक बच्चे ने एंट्रेंस क्रैक करके देख ली बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल टुडे इन दिस वर्ल्ड जो कि उस गोल को अचीव नहीं कर पाते। मेबी बिकॉज़ कोई मेंटल एक ब्लॉक होता है। तो थोड़ा-सा इसमें आप बात करें इसके ऊपर हैप्पीनेस क्या हैप्पीनेस एक्चुअल में एक्सिस्ट करती है या फिर हम इस इल्यूज़न में है कि हैप्पीनेस कोई कुछ मतलब है कभी कभी हमें मिल जाएगी? थोड़ा-सा इसके ऊपर बात किए। एक्चुअली ना हम लोगों ने हैप्पीनेस की डेफिनेशन ही बहुत अलग अलग रख रखी है। किसी के लिए कि यार मुझे एक आईफोन मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे इतने मिलियंस में फॉलोअर्स हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो मतलब हमारी पूरी हैप्पीनेस हमने अपने आउटकम से एकदम कनेक्ट कर रखी है कि जब ये होगा तभी हम खुश हो गए। बट ये हमने कई बार ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब हमको वो चीज मिल जाती है ना, हम तब भी जितना सोच के चलते थे कि उतने खुश हो गए, उतना खुश नहीं होते हैं। एक टाइम तक, थोड़े टाइम तक वो खुशी रहती है और फिर अचानक से वो खुशी खत्म हो जाती है, फिर हमको कुछ नई चीज चाहिए होती है। तो ये ना एक्सटर्नल फैक्टर्स पे नहीं है, हैप्पीनेस हमारी इंटरनली होती है। हमारे खुद के अंदर हमको देखना है कि हम खुद से सेटिस्फाइड है या नहीं, हम जो काम कर रहे हैं हमको उससे पीस मिल रही है या नहीं मिल रही, या हुँ, फिर हम सिर्फ वो चीजें कर रहे हैं जो हम दूसरों की वजह से कर रहे हैं। लाइक कई लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं उनको नहीं पता। उनको चाहिए या तो बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, या फिर सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। बट वो कभी रियल में ये नहीं जानते कि उनको एक्चुअली में क्यों कर रहे हैं। और इस वजह से वो उस प्रोसेस में लंबे टाइम तक नहीं टिक पाएंगे, कई बार गिव अप करेंगे और पूरे टाइम स्ट्रेस में रहेंगे। तो ये बहुत ही लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको खुद की हैप्पीनेस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए खुद से, जो अंदर है। लाइक ग्रेटिट्यूड,
ठीक है, आपके पास जो भी है आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। क्योंकि ये जब ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग होती है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है अपनी लाइफ की तरफ, उन सब चीजों की वजह से आपको रियल हैप्पीनेस मिलती है और वो लंबे टाइम तक टिकती है। ये आपने खुद ने भी देखा होगा, एक तो आप थोड़े टाइम के लिए कुछ ऐसा अपना फेवरेट ड्रिंक कर लो या फिर फेवरेट फूड खा लो, ये थोड़े टाइम तक रहेगी, ठीक है ना, यहाँ पे यस, खुशी। बट वहीं पे आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपको अंदर से सेटिस्फाइड कर रहा है। आपने किसी की हेल्प कर दी और वो पर्सन एकदम मतलब बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हो चुका है आपको लेके, और वो आपको बोल रहा है कि आपने उनकी लाइफ चेंज कर दी, आपकी वजह से वो यहाँ तक पहुंच गया, तो ये बहुत ही लंबे टाइम तक आपके ऊपर इम्पैक्ट रहेगा और आप परफेक्ट, अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गए। तो ये इंटरनली होती है हैप्पीनेस, और आपको अपने जो हैप्पीनेस की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी चेंज करनी चाहिए, उन फैक्टर्स पे नहीं रखनी चाहिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, या फिर एक्सटर्नली से ज्यादा इंटरनली वर्क करना चाहिए। और ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रू हैप्पीनेस के लिए, राइट, मेरे राइट, अकॉर्डिंग। राइट, राइट। एंड आई थिंक ये पोस्टपोन चीज़ों को पोस्टपोन करने से नहीं आएगा कि मतलब ये होने के बाद मुझे फिर ये हैप्पीनेस मिल जाएगा। मिलेगा तो अभी मिलेगा, यही अभी, राइट? प्रोसेस को एंजॉय करना है। राइट, 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 राइट। परफेक्ट, परफेक्ट। एंड और एक मैंने एक चीज़ एक रिसर्च थी किसी एक बड़े यूनिवर्सिटी में हुई थी, जिसका एक कनेक्शन बना था, हैप्पीनेस का एक कनेक्शन बना था डायरेक्ट रिलेशनशिप्स के साथ। तो आपकी कितनी अच्छी रिलेशनशिप्स है अपने पेरेंट्स के साथ और बाकी आपके लोगों के साथ, वो भी आई थिंक बहुत मैटर करती है, क्योंकि हम्म। अल्टीमेटली वी आर सोशल, लाइक वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी वांट टू कनेक्ट विद अदर पर्सन। तो रिलेशनशिप को भी हमें ठीक करना पड़ेगा, एंड आई थिंक ग्रैटिट्यूड इज़ द सेंटर, कि ऐसे बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाएँगी आपकी लाइफ में कि जो कि अच्छी वर्क नहीं कर रही है, लेकिन अगर हम उस पे ही फ़ोकस करें तो कभी खुश नहीं हो पाएँगे। तो इसलिए वो सारी चीज़ों को हटा के जो भी अच्छा हो रहा है, वो हमें, जैसे अभी हम वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो काफ़ी सारे लोग नहीं देख सकते क्योंकि उनके पास फ़ोन नहीं है, वाई-फाई नहीं है। हमें ग्रेटफुल होना चाहिए जो भी हमारे पास है, हमारे पेरेंट्स हैं और इतना सारा कुछ है। तो या आई थिंक दैट वाज़ वंडरफुल एपिसोड, एंड मुझे बहुत ही मज़ा आया सारा डिस्कस करके। So I hope this will help, a lot of people. And once again, Swati, thank you so much for थैंक adding यू सो lots of मच। value. Yeah, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। yes, yes, yes. And we'll meet in the episode number 2, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी रिवॉल्यूशन है अभी इंटरनेट का, और इंटरनेट जिस तरीके से करियर को ब्रॉडन कर रहा है, एंड कंटेंट क्रिएशन एक नया एक चीज आ गई है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे इन द एपिसोड नंबर 2। सो स्टे ट्यून्ड।